नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 जुलाई शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, राजस्थान के स्वाभिमान पर की चोट। श्री करतारपुर साहिब यात्रा बंद, पाक सरकार ने शुरू करने की मांग उठाई। राहुल गांधी घुटने के इलाज के लिए कोट्टा कल पहुंचे। राजस्थान में कांग्रेस का वहां फोकस जहां भाजपा से शिकस्त खा चुके। और पायलट के तेवर अब बर्दाश्त नहीं, सचिन के करीबी को हटाया। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राजधानी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मणिपुर को लेकर मोदी गंभीर नहीं है। 77 दिन से मणिपुर अशांत चल रहा है, लेकिन संसद में मोदी ने एक बयान तक जारी नहीं किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा, मोदी के बयान ने राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट की है। मणिपुर को लेकर उन्होंने एक मीटिंग तक नहीं बुलाई। उन्होंने कहा कि आज मणिपुर में क्या नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने चंद सेकंड में अपना बयान देकर एक औपचारिकता पूरी कर दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमने राजस्थान में फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू किया, 8वीं तक शिक्षा मुफ्त की। श्री करतारपुर कॉरिडोर में भारी बारिश के कारण ओवरफ्लो होकर रावी नदी का पानी भरने से श्री करतारपुर साहिब की यात्रा बंद कर दी गई थी। तीर्थ यात्रा को गुरुवार को बंद कर दिया गया था, लेकिन पाक सरकार ने इसे दोबारा शुरू करने की अपील की है। वहीं श्री करतारपुर साहिब के हेड ग्रंथी ने वीडियो जारी करके सामान्य हालातों के बारे में भी बताया है। करतारपुर कॉरिडोर का प्रबंधन करने वाली परियोजना प्रबंधन इकाई के उप सचिव राणा तारिक ने बताया कि पाकिस्तान की तरफ कॉरिडोर में बाढ़ या बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को आयुर्वेद उपचार के लिए राज्य के मलप्पुरम जिले में आर्य वैद्यशाला कोट्टाकल पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्व लोकसभा सांसद राहुल गांधी गुरुवार को केरल पहुंचे थे। इसके बाद राहुल गांधी ने कोट्टायम में 2 बार के पूर्व सीएम ओमन चांडी को श्रद्धांजलि दी थी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक वो अपने घुटने की समस्या का इलाज करा रहे हैं। चुनावी साल में राजस्थान के दोनों प्रमुख दलों कांग्रेस और भाजपा ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। एक तरफ जहां भाजपा लगातार सरकार पर सियासी हमले करते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस संगठन की ओर से अब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में नियमित बैठकों का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पार्टी के अन्य पदाधिकारी लगातार बैठकें ले रहे हैं। कांग्रेस मिशन रिपीट में जुटी हुई है और चुनाव जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया है। गुड़ा पायलट कैंप के माने जाते हैं। सीएम गहलोत ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। गुड़ा के बहाने बयानवीरों को सख्त मैसेज दिया है, साथ ही सचिन पायलट को भी इशारों में चिताया है। सियासी जानकारों का कहना है कि सीएम अशोक गहलोत ने गुड़ा को मंत्री पद से हटाकर मैसेज दिया है कि पायलट तेवर अब बर्दाश्त नहीं है। गुड़ा 21 नवंबर 2021 को मंत्रिमंडल पुनर्गठन के दौरान राज्य मंत्री बनाए गए थे, लेकिन मनचाहा विभाग नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे। राजधानी दिल्ली के विकास कार्यों में बाधा बन रहे अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों पर कार्यवाही लगातार जारी है। भजनपुरा की मजार और हनुमान मंदिर पर बुलडोजर एक्शन के बाद अब दिल्ली की 2 और मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी चल रही है। जानकारी के अनुसार उत्तर रेलवे ने रेलवे ट्रैक के किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए नोटिस भेजे हैं। इस नोटिस में रेलवे की जमीन पर बने मंदिर, मस्जिद एवं अन्य ढांचे को 15 दिन के भीतर हटाने के लिए कहा गया है। इसमें 2 मस्जिदें भी शामिल हैं। मनोहर थाना विधानसभा के कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक कैलाश मीणा को कुछ दिन पहले ही पार्टी द्वारा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं शुक्रवार देर शाम को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह द्वारा नवनियुक्त पीसीसी उपाध्यक्ष एवं महासचिवों को संभाग और जिले का प्रभारी नियुक्त कर जिम्मेदारी दी गई। मनोहर थाना विधानसभा के पूर्व विधायक को कोटा संभाग का प्रभारी नियुक्त किया गया। पूर्व विधायक कैलाश मीणा को कोटा संभाग प्रभारी बनाने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, जूनियर असिस्टेंट सहित कई पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। इसके आवेदन की प्रक्रिया 19 जुलाई 2023 से शुरू कर दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2023 है। धौलपुर में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे 44 पर तोड़ तिराहे के पास तेज रफ्तार वाहनों का चालान कर रही ट्रैफिक पुलिस पर शुक्रवार को अचानक एसीबी की टीम ने छापा मार दिया। एसीबी की टीम जब मौके पर पहुंची तो मौजूद ट्रैफिक हेड कांस्टेबल उदय सिंह की तलाशी ली और उसके पास से चालान की राशि से
24,000 रुपये ज्यादा मिले। इस पर एसीबी हेड कांस्टेबल को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई, जहां पूछताछ के बाद ई रिपोर्ट दर्ज की गई। हेड कांस्टेबल ने एसीबी को बताया कि उसने गुरुवार को एक मोबाइल खरीदा था, जिसके 6,000 रुपये दुकानदार को एडवांस दिए थे। बाकी के रुपए उसे देने के लिए साथ लेकर आया था। राजस्थान के राजकीय पुस्तकालयों में अब सलूम्बर जिला पुस्तकालय मॉडल लागू होगा। इसके तहत अवकाश के दिन भी पुस्तकालय विद्यार्थियों की कमेटी के माध्यम से संचालित होगा। इस संबंध में भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की विशेषाधिकारी डॉक्टर पूनम गुप्ता ने सलूम्बर मॉडल का अनुकरण करने के लिए प्रदेश के सभी राज्य, केंद्रीय, मंडल, जिला एवं पूर्णकालिक पंचायत समिति पुस्तकालय अध्यक्षों को निर्देश जारी किए गए हैं। उदयपुर में भी ये आदेश पहुंच गए हैं। अलवर के अशोका फाउंडेशन की ओर से 6 अगस्त को सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के हरसाना गांव के जैन भवन में निःशुल्क नेत्र स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया जाएगा। फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर सोनिया जैन ने बताया कि शिविर में चयनित मोतियाबिंद के मरीजों के ऑपरेशन जयपुर के निजी अस्पताल में निःशुल्क कराए जाएंगे। शिविर में आने वाले नेत्र रोगियों को सभी जरूरी दवाएं और चश्मे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। राजमेस राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी की ओर से संचालित नए मेडिकल कॉलेज में चयनित सेवारत डॉक्टर्स ज्वाइनिंग से मुंह मोड़ रहे हैं। इसका बड़ा कारण है कि विभाग इस बार पिछली बार की तरह सेवारत डॉक्टर्स को उनका पे प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं। इसके चलते डॉक्टर्स जो वर्तमान में किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज या सीएससी पर अपनी मोटी सैलरी छोड़कर कम वेतन में राजमेस के मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वहीं सरकार लगातार चयनित डॉक्टर्स के ज्वाइन करने की तारीख बढ़ा रही है। 90% सेवारत डॉक्टर्स ने इन मेडिकल कॉलेजों में ज्वाइन ही नहीं किया है। यही स्थिति जोधपुर में है। स्वस्थ राजस्थान समृद्ध राजस्थान के तहत अजमेर डिस्कॉम की ओर से सभी 11 जिलों में शनिवार को वॉक फॉर हेल्थ कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, प्रकृति के संरक्षण तथा सतत विकास के लिए आमजन को जागरूक करने के लिए डिस्कॉम कर्मी और उनके परिजन ने अजमेर में रीजनल चौपाटी से पंचशील स्थित विद्युत भवन तक वॉक किया। अजमेर डिस्कॉम एमडी एनएस निर्माण ने कहा कि इसका उद्देश्य निगम के कार्मिकों, उनके परिजनों और आमजन को स्वस्थ रहते हुए अपने अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना है। अपने दिन की शुरुआत थोड़ी सैर से करने से कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देश भर में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में 6,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर भर्तियां की जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 18 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान समेत देश भर में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में भर्ती अभियान के जरिए कुल 6,329 पद भरे जाएंगे। भरतपुर में सैनिक, कुशवाहा, माली, शाक्य, मौर्य, काछी समाज फिर से आरक्षण और छात्रावास की मांग को लेकर आंदोलन करने की रणनीति बना रहा है। समाज के लोगों ने आरक्षण, लव कुश कल्याण बोर्ड का गठन और प्रदेश के हर जिले में छात्रावास की मांग को लेकर जयपुर में 20 जुलाई को सीएम के नाम का एक ज्ञापन दिया था। इसमें समाज के लोगों ने आगरा जयपुर नेशनल हाईवे और रेल मार्ग जाम करने की चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार ने 21 जुलाई को ही लव कुश कल्याण बोर्ड के गठन करने के आदेश निकाल दिए। अब समाज के लोग 2 मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।